उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ अभी, लेकिन सियासी दल मैदान में उतर गए हैं। चुनाव की धुआंधार तैयारी, बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा सौगातों की झड़ी लगाकर संभावित उम्मीदवारों के लिए माहौल बना रही है। कांग्रेस में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ अभी, लेकिन दल बदल करने वाले विधायकों को निशाने पर लिए कांग्रेस की मैदानी तैयारी पूरी, ताकि उम्मीदवारों के उतरने तक वोटर का मानस तो बन जाए। तो देखिए अशोकनगर से अनूपपुर और बड़ा मलहरा में चुनावी चकल्लस के ये नजारे। अनूपपुर को 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कमलनाथ सरकार पर हमलावर सीएम शिवराज और फिर वोटर से लिया गया ये वादा कि अगर शिवराज को ही फिर मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हो तो बिसाहू लाल सिंह को चुनाव जिताना है। कमलनाथ सरकार पर हमलावर हुए शिवराज ने प्रदेश के 37 लाख गरीबों तक खाद्यान्न की पर्ची पहुंचाने का क्रेडिट भी कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह को ही दिया। मुद्दा ये कि अनूपपुर में बिसाहूलाल का माहौल बना रहे। मुझे गर्व है, इनको मैंने राशन का मंत्री बनाया, फूड मिनिस्टर, खाद्य नागरिक आपूर्ति। 37 लाख नए नाम जिन गरीबों के नहीं थे 1 रुपया किलो की सूची में, उनके नाम जोड़ने का काम हमने किया है, इन्हें किया है। अनूपपुर से अब अशोकनगर आइए, यहाँ सियासत दूसरी, यहाँ बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। दिलचस्प ये है कि अशोकनगर और मुगावली सीट पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है अभी, लेकिन दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह गुना और अशोकनगर समेत 3 विधानसभा सीटों की जवाबदारी संभाले हुए हैं। जयवर्धन सिंह तो इन 3 विधानसभा सीटों पर धुआंधार जनसंपर्क में जुटे हैं। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कामकाज से ज्यादा जयवर्धन यहाँ बिकाऊ और टिकाऊ का नारा बुलंद करते हैं और आरोप लगाते हैं कि दल बदलू विधायकों की वजह से इस संक्रमण के माहौल में चुनाव की नौबत आई। उपचुनाव आने वाले हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ये समय था चुनाव का? चुनाव तो होने थे 3 साल बाद। चंदेरी में, राघोगढ़ में, राजगढ़ में कोई चुनाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के विधायक बिके नहीं। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और मालवा निमाड़ की उपचुनाव वाली सीटों की चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी नेता भी लगातार दौरे कर रहे हैं। बूथ तक की रणनीति बनाई जा रही है। कमरा बंद बैठकों में उपचुनाव की रणनीति और बैठक के बाहर मीडिया के सामने पार्टी संगठन के नेता भी कांग्रेस पर हमलावर। भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों की सरकार का जो काम था और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने जो 15 महीने में मध्य प्रदेश को फिर बंटाढार बनाया था, इन मुद्दों पर और कांग्रेस ने जनता के साथ झूठे वादे, छल कपट जो किया, उसके आधार पर हम इस चुनाव में उतरे हैं। ये 3 तस्वीरें 27 सीटों का ट्रेलर हैं। देखिए तो जरा किस तरह से चुनावी माहौल शबाब पर है कि तारीखों के ऐलान की देर है बस। पार्टियां तो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। अनूपपुर में राजनारायण द्विवेदी, अशोकनगर में समीर द्विवेदी और छतरपुर में सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।